मैं गाजीपुर बॉर्डर की आपको दिखाना चाहूं तो आप दूर तक देखिए क्या नज़र है, क्या नज़ारा है भीड़ का। लेकिन आज फिर से ताऊ जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, 26 जनवरी की ऐसी क्या जिद आपने अड़ा ली थी कि हम परेड निकालेंगे? राष्ट्रीय पर्व मनाना अपराध है क्या? बता भाई, इसमें जिद की क्या बात है? अपराध है। अगर राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाएंगे तो क्या अमेरिका का पर्व मनाएंगे हम लोग? अपने हिंदुस्तान का पर्व छोड़ दें। संविधान लागू हुआ था, संविधान की मर्यादा में किया है। और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि किसान जाए और किसान गया। लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही है किसानों की कि पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं आप लोग, किस झंडा बदल दिया आप लोगों ने, ऐसा क्यों किया भाई? कौन सा झंडा बदला है? तिरंगा अपनी जगह शान से लहराता रहा। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व जो बीजेपी के थे वो सोशल मीडिया पे सबके पास पहुंच गया। ये एक किसान रैली को बदनाम करना, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, जब ये किसान आंदोलन नहीं तोड़ पाए, किसान नेताओं को नहीं खरीद पाए, तो इन्होंने एक दूसरी चाल चली। ये बीजेपी और आरएसएस की चाल थी। अपने आदमी भेज के वहाँ निशान साहब चढ़वा दिया। पुलिस को पुलिस के हाथ किसने बांधे थे, ये जांच का विषय है। वरना किस माई के लाल की हिम्मत है जो लाल किले के ऊपर चढ़ जाए? और लाल किले के गेट किसने खोले? कौन अंदर, कैसे अंदर चले गए लाल किले के अंदर? सब एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार की चाल थी। लेकिन जी ईश्वर की कृपा रही कि वो 10 मिनट में ही सारे वीडियो वायरल हो गए उसके। दीप संधू क्या नाम है उसका जी, पता चला किस किस के रिश्तेदार है वो। किसके हैं? मोदी, अमित शाह के साथ बैठ के चाय पी रहा है। चाय पीने में कुछ तो बात हुई होगी। अगर हिम्मत है तो अमित शाह उसको सार्वजनिक करे। मोदी के साथ रेस कोर्स में गया है, फोटो खींच रहे हैं। मोदी ईमानदार है तो बातें सार्वजनिक करे। 15 दिन की चैट और उसकी वीडियो कॉल सिद्धू की निकाल लीजिए, पता चल जाएगा उसका बाप कौन है ऑर्डर देने वाला। अगर हिम्मत है सरकार में, निकाले ना, क्यों नहीं निकाल रहे? ये इसका वही हाल करेंगे जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, खुला सांड घूम रहा है, ऐसे इसके साथ करेंगे। लेकिन सनी देओल ने तो ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी से सनी देओल जी ने ये कहा है कि मेरा और मेरे परिवार का इस व्यक्ति से ना कोई लेना देना था, ना कोई लेना देना है। और इसका जो कैंपेनर था, क्या बोलते हैं वो, इलेक्शन का, फिर वो क्या था? और एक बात सुनो भाई, तुम सारे आके कहो कि मोदी ने नू कह दिया, सनी देओल ने नू कह दिया, उसकी बात तो तुमने मान ली। और देश का किसान कह रहा, इसकी बात पे तुम्हें यकीन नहीं रहता, ऐसा क्यों? देश का किसान है कहाँ? कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि देश का किसान नहीं है, देश का गद्दार। अभी हाल ही में एक बयान जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का मुझे समय दीजिए, और यदि आपसे नहीं होता, उन्होंने गृह मंत्री साहब को एक पत्र लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, 24 घंटे का टाइम दें, और मेरे समाज के लोग और मैं और मेरी विधानसभा के लोग तैयार बैठे हुए हैं, और इन आतंकवादियों को 24 घंटे में जूते मारकर खदेड़कर गाजीपुर खाली करवा दूंगा। अमित शाह के मुंह पे चांटा और पूरी बात सुनिए, योगी के मुंह पे चांटा। एक विधायक कह रहा कि सरकार में दम नहीं है, उन्हीं का विधायक कह रहा, हम नहीं कह रहे। वो कह रहा कि ना तो उत्तर प्रदेश सरकार नालायक, विधायक कह रहा, और केंद्र सरकार नालायक। डूब के मर जाए मोदी, डूब के मर जाए योगी, और डूब के मर जाए अमित शाह। क्या उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि किसान से बात भी कर ले? अब उनके विधायक गुंडे ला करके खाली कराएगा, कितना बड़ा है। यही तो चाह रहे थे वे लोग। क्या अब है डूब के मरने के लिए शर्म इस सरकार को? है शर्म
कि सरकार के पास इतना तंत्र, वो फेल, सिर्फ अब गुंडे काम करेंगे। हम पहले से कह रहे थे ये गुंडों की सरकार है। तो आप पुलिस से डर नहीं रहे, प्रशासन से डर नहीं रहे, फौजियों से डर नहीं रहे, तो फिर विधायकों को ही तो काम करना पड़ेगा ना आपको हटाने के लिए। इसमें बुराई कहाँ है? तो भेज दो, करा लो खाली, हम तो तैयार बैठे, भेज दे। फिर पूछना किससे है? जब उसे पता है, उसने लिख दिया है कि सरकार के बस की नहीं है, पुलिस के बस की नहीं है, मैं कराऊंगा, तो फिर पूछना ही क्या? भेज, आ जाओ भैया, खाली करा लो। अगर उनके पास इतने बड़े गुंडे हैं कि इस जन सैलाब को खाली करा लेंगे तो करा लो। अच्छा, मैंने ये सुना था कि आपके घर पे पुलिस चली गई थी, आपको ढूंढने की कोशिश करी गई थी। ताई जी से ये पूछा था कि कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वे तो गए हैं। उसकी क्या सच्चाई है? पुलिस आई थी क्या घर पे? किससे पूछा था? हमारी ताई से। कहाँ है ताई? आपकी वाइफ, हाँ? आपकी वाइफ घर वाली। वो तो ऊपर वाले ने नहीं बनाई। आजी मोदी जी, योगी जी, वाह। अच्छा, इसकी सच्चाई क्या? पुलिस गई थी आपके यहाँ पे? 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। और बता। अच्छा, एक सवाल ये है कि राकेश टिकैत एक ऐसे नेता जिनके पिता के हुक्के की आवाज़ से दिल्ली की सरकार हिल जाती थी, और खुद राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि एक समय ऐसा आया था कि महेंद्र सिंह टिकैत, माननीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी लखनऊ आए थे अपने जन समर्थन को लेकर, अपने किसानों को लेकर, और मैं उस समय मुख्यमंत्री था, लेकिन राकेश टिकैत ने मेरी कुर्सी उठाकर ले गए। और लेकिन वो राकेश टिकैत उस दिन रो कैसे गए? अब उससे पूछो राजनाथ से कि आज भी तो किसान ही है। आज क्या उसका जमीर मर गया? आज उसे किसान दिखाई नहीं दे रहा? आज भी तो देश का रक्षा मंत्री है। आज क्यों जमीर मर गया? आज क्यों नहीं मिल रहा था? 70 दिन होने जा रहे हैं किसान को। वो तो ये भी कहता था राजनाथ कि मुझे किसान का पता चल जाना चाहिए, किसी पार्टी संगठन का हो। 2013 में जंतर मंतर पर उसके ये सब थे, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। आज उसे दिखाई नहीं दिए क्या? कहाँ है राजनाथ? ये जब सत्ता में बैठ जाते हैं ना लोग, तो ये सत्ता की भाषा बोलते हैं, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो ये सत्ता को गाली देते हैं। ये ध्यान रखना। और ये बीजेपी की सरकार है, हमेशा विपक्ष में रही है, ये विरोध करना जानते हैं। अब भी ये वही काम करना चाह रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि अब विरोध करना नहीं, सहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम सत्ता में हो। ये भूल जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यह है, अब क्या होगा? क्या फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फ़ोन कॉल दूर से, एक फ़ोन की दूरी है किसान की और सरकार की, अब शायद हो सकता है कि बातचीत फिर से शुरू होना चालू हो जाए, क्या होगा? वार्ता होगी। वार्ता तो चल रही है, 11 बार की हो गई। तो फोन अमेरिका से थोड़ा ही आना, ऐसे ही तो आना। कर ले फोन, कौन मना कर रहा? हम तो तैयार बैठे। करता क्यों नहीं? ड्रामा नहीं, अब ड्रामा नहीं चलेगा। ड्रामा क्यों कर रहा कि एक फोन कॉल के दूर है किसान? अरे फोन कर संगठन को, वार्ता होगी, करेंगे वार्ता। तो वार्ता तो लगातार 11 बार हुई है, लेकिन आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई हम तो कानून वापसी लेंगे, उसके बाद बात होगी। क्यों भाई? तुम पत्रकारों को किसानों की जिद दिखती है, तुम पत्रकारों को सरकार की जिद नहीं दिखती, उनकी नहीं दिखती। बस आए किसान तो जिद पे बैठा, किसान तो जिद पे बैठा। अरे ये सरकार जिद पे बैठी है। जो चीज हमें चाहिए नहीं क्यों दे रही है? जब हम कह रहे हम तो गरीब ही ठीक है, तू हमें अंबानी क्यों बना रहा? बता क्यों बना रहा? अच्छा, सरकार ये कह रही है कि 1.5 साल तक अगर हम इस बिल को होल्ड कर लें तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? 1.5 साल बाद क्या करेगा वो भी अभी बता दे। लागू करेगा या खत्म करेगा? लागू करेगा तो हम क्यों जाएं, और खत्म करेगा तो अभी क्यों नहीं? 1.5 साल का इंतजार क्यों? जाने है इसके बाप है हम। 5-7 जगह चुनाव है ना, सोच रहा पहले वे जीत लूं, फिर किसानों से लड़ूंगा। हम बार बार धरना ही देंगे,
बस हम तो हर साल धरना ही देते तो रहेंगे। धरना दोगे नहीं, तुम ठलुए हो, तुम पे काम धंधा कुछ है नहीं गांव में। बीजेपी के सांसद जी ये कह रहे थे कि ठलुए जिनके गांव में कुछ काम नहीं, जिनको गांव में रजाई नहीं ओढ़ने को मिल रही थी, जिनके गर्म पानी के नहाने की आदत थी, वे यहाँ आ रहे थे। तो ठलुए हो या कुछ काम धाम था? तो यहाँ रजाई उनके बहनों यारे देना है, यहाँ रजाई उनके बहनों ही दे रहे हमें। अरे यहाँ भी तो हम अपनी ले रहे और अपना खा रहे। उनका कौन सा फुप्पा यहाँ आके लंगर लगा दिया बता। और दिखे ठलवे हैं बीजेपी के और आरएसएस के। चौकस रहियो भैया, उन पे काम ना जेब काट रहे हैं आजकल वे। कभी यहाँ तारे मोबाइल ले जा, जेब काट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो आप मुझे। जनता परेशान हो रही है, इस जनता के बारे में आपने सोचा कभी? ये लोग कह रहे हैं, जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई जनता अब ये कह रही है कि अब बॉर्डर खाली करो, जनता आ रही है। तो आपके पास कोई आया? कौन सी जनता है? ये जनता है जो परेशान हो रही है। कौन सी परेशान हो रही? तेरे से कहा? चल आज अपने पे रख, मीडिया वाला। तेरे से कहा किसी ने? नहीं, मेरी तो किसी से बात नहीं हुई। तो फिर तुझे कैसे पता चला भाई? सरकार ये कह रही है ना, लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि जनता परेशान हो रही है और जनता ये कहती है कि अब हटो, अब हम आए और बॉर्डर खाली करवाएंगे। क्यों, यो क्या है यार? ये जो यहाँ जन सैलाब पड़ा, यो भी तो इस देश की जनता है। कहाँ है जनता? आपको तो आतंकवादी बताया जा रहा है। अरे आतंकवादी भी हैं तो हिंदुस्तान के ही। अमेरिका से थोड़ा ही आए हम। वे हमें आतंकवादी कह दे तो आतंकवादी हो गए। एक चीज ध्यान रखना जी, 2014 से पहले तो मीडिया वाले हो, आज कसम खा इसकी, 2000 पहले से तूने टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द सुना था? जी बता, 2014 से पहले सुना कभी? नहीं सुना। तो 2014 के बाद यो एक नया नाम कहाँ से आया है? जो सरकार के खिलाफ बोलेगा जी, वो देशद्रोही होगा, वो आतंकवादी होगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, वो माओवादी होगा, वो नक्सली होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो पाकिस्तानी होगा। और जो इनके तड़वे चाटेगा वो इनका फुप्पा होगा, वो हिंदुस्तानी होगा। अब ये बताओ, घर कब जाओगे? है? घर कब जाओगे? बिल वापसी तो घर वापसी। उससे पहले कोई संशोधन नहीं हुई? क्या करे घर जाके? भाई मरना घर जाके भी है। अगर घर जाऊंगा 1800 का माल 800 में बिकेगा, 1 साल नहीं 2 साल में कर्जा बढ़ जाएगा। जिसका कर्जा होगा बैंक का वो जमीन नीलाम कर लेगा। फिर क्या करूँगा? सल्फास खाऊंगा, फांसी लगाऊंगा। उससे तो अच्छा यहाँ लड़ के मरूंगा।